अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और हम सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स की। चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था और आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आके पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ओके, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन के हिसाब से सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट था जिसने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया। तो डेफिनेशन में कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। 16th सेंचुरी की ये बात है। 16th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि ये पूरी जो यूनिवर्स है, जिसमें जमीन आ गई, जिसमें प्लैनेट्स आ गए, जिसमें गैलेक्सीज आ गई, जिसमें सैटेलाइट्स आ गई, जिसमें स्टार्स आ गए, ये जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हो या छोटे ऑब्जेक्ट हो, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का नाम इस जो सर आइजैक ने रखा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मशहूर लॉ हुआ जिसका नाम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत फायदा होने वाला है और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें तो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स आप तक जरूर पहुंचेगी। आइए हम आगे चलते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, चाहे दो बंदे हों, चाहे एक बंदा हो और दूसरा जो है वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, पूरी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एंड विथ ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ध्यान में रखिएगा, न्यूटन ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और वो फोर्स सीधी निस्बत रखता है किससे, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस की प्रोडक्ट से। यानी एक का मास 5 kg है और दूसरे का मास 2 kg है, उनकी प्रोडक्ट कितनी हुई, 5 इंटू 2 10, यानी उनकी 10 kg की प्रोडक्ट से सीधी निस्बत रखता है, उनके मास से सीधी निस्बत रखता है। और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन दी देयर सेंटर्स। यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद है कि भाई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। यानी अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट को मैं इस इमेज में आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है M1 और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका M2। ठीक है, ये है M1 और ये है M2। यहां पर ये एरो रेड शो कर रहा है F12, यानी 1 4 2 मास पर लग रहा है, और यहां पर 2 1 यानी 2 ऑब्जेक्ट का यानी M2 मास का फोर्स लग रहा है किस पर, M1 ऑब्जेक्ट पर। और ये देखिए यहां पर R जो है इसके दरमियान डिस्टेंस है। तो न्यूटन ने एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया जो कि है F इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पर जो G है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। हाँ, तो यहां पर जो है वो ये कांस्टेंट जो है वो एक वैल्यू दिया गया जी का, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। ओके, तो कहा कह रहा है कि देखिए M1 मास बड़ा है, M2 मास छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है, कितना मास है, कम है या ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है। यानी अगर चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो दो ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है। तो ये देखिए एक बेहतरीन सीधा सीधा फार्मूला,
एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी आर यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट हो गया, m1 इस ऑब्जेक्ट का m1 मास, ए ऑब्जेक्ट का, बी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m2 हो गया, इनकी प्रोडक्ट हो गई। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद बराबर इज इक्वल लगा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने जी कांस्टेंट जो है वो रख दिया और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एफ और आर का इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है। फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगा, फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस ज्यादा होगा, फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि फोर्स बढ़े तो ऑब्जेक्ट को करीब लेके आ जाए। यानी ग्रेविटेशनल पर हमने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कल बात करी थी। आइए हम सिंबल्स और उसकी मीनिंग देखते हैं। एफ का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस एफ का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो जी है रेड में, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमने बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद ये m1 मास है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट और बॉडी। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो कि हम मीटर में लिखते हैं, 1 मीटर है, 2 मीटर है। जाहिर सी बात है 2 मीटर पर जो है वो कम फोर्स होगा, 1 मीटर पर ज्यादा फोर्स होगा। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिखा हुआ है। फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इनके दरमियान हमेशा याद रख ले कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर, इनके दरमियान जो है वो ये फोर्स लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आएगा। आज हम की पॉइंट्स इसकी देखते हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि लार्ज जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो लार्ज जी जो अभी हमने कैपिटल जी पढ़ी, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और स्मॉल जी को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके यानी स्मॉल जी क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो अर्थ की अट्रैक्शन होती है सेम एवरीवेयर, ये हर जगह पर सेम रहती है। यानी लार्ज जी, कैपिटल जी, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जी कम होगी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आगे हम पढ़ते हैं। इसकी सिंबल है कैपिटल जी और इसकी सिंबल है स्मॉल जी। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू जो एवरेज जी का है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है और इसका एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेनेट है, ये डिपेंड करती है प्लेनेट्स की ग्रेविटी पर। तो ये स्मॉल जी और लार्ज जी का डिफरेंस हमेशा एग्जाम में भी आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम तरीन जो है वो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है। हमारा यूट्यूब पर चैनल मौजूद है मोहम्मद असलम के नाम से, और इसके लोगो में जो है वो स्मार्ट लर्निंग हब लिखा हुआ है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पेज फेसबुक पेज को फॉलो करें अगर हमें हमसे मिलना है। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।